इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, बस इसको समझना है। गेट ऑन का मतलब होता है बस पे चढ़ जाना और गेट ऑफ का मतलब उतर जाना। याद रहेगा फ्रेंड्स, लाइन समझो, इसको बोलने का प्रयास करो और कहीं बोलोगे ना आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी। आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना, बस दिक्कत क्या होती है, आप चाहते हो कि डेली रूटीन बोले अंग्रेजी में। आप अपना परिचय अंग्रेजी में कैसे दें? मतलब आपको डेली रूटीन बोलना है कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, ये सोता इतने बजे हूँ, पढ़ता इतने बजे हूँ, स्कूल कॉलेज इतने बजे जाता हूँ, कब क्या करता हूँ, आपको अंग्रेजी में बोलना है। आप चाहते हो बोलना, लेकिन छोटे मोटे सेंटेंस नहीं बना पाते, नहीं बोल पाते। आज के बाद हर वो लड़का बोलेगा, हर वो लड़का हर तरह से अपना परिचय दे पाएगा और अपना डेली रूटीन अगर आप सीख गए ना, तो इसी के आधार पर अपने माता जी का, अपने पिताजी का, अपने भाई का, अपने बहन का, किसी का भी डेली रूटीन आप बना करके बोल सकते हो। एक आइडिया दे रहा हूं, एक आंकड़ा दे रहा हूं, एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं। इस फ्रेमवर्क के आधार पर कोई भी बच्चा आप डेली रूटीन आसानी से डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, बोल सकता है। तो देर किस बात की, मात्र 12 पॉइंट है। इस 12 पॉइंट को याद कर लो और आज से पूरा डिटेल दे रहा हूं, कंटिन्यू ला के देखना इसको और बच्चों के साथ आपस में आज से बोलना और मजा आएगा तो मुझे कमेंट करना, मुझे बताना कि हां सर मजा आ गया। देखते हैं एक बार आराम से गौर से। पहला पॉइंट क्या है कि टेल योर डे रूटीन। पहला पॉइंट क्या है, वेकअप या गेटअप। अब ध्यान देना कि वेकअप कब बोले, गेटअप क्या बोले। तो गेटअप का मतलब होता है खुद से जगना। जब आप सो करके खुद से जग जाते हो तो गेटअप का प्रयोग करना, वेकअप मत बोलना। वेकअप का मतलब होता है जगाना। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें जगा दिया, जैसे नींद में सोए हो, कुत्ता भौंक दिया, तुम जग गए, तो वेकअप का प्रयोग करना। गेटअप का प्रयोग कब करना, जब खुद ही 6 घंटे की नींद लिया, आराम से जग गए, तो गेटअप। जैसे आई गेटअप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। सब लिख करके दूंगा, आप पेशेंसली देखो, सब लिख के दूंगा, एक एक बात समझाऊंगा, एक एक बात समझ में आपको आ जाएगा। तो गेटअप का मतलब हुआ कि आई गेटअप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आई गेटअप 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं बोलना चाहते कोई बात नहीं, आई गेटअप एट 6 o'clock, आई गेटअप एट 5 o'clock, जो मर्जी है बोलो। वेकअप का मतलब होता है किसी ने जगाया। आई वेकअप नहीं, वेकअप मतलब किसी माई मदर वेक्स मी अप, तो माई मदर जो है मुझे जगाया, वेक्स मी अप, तो कुत्ते ने जगा दिया। इस तरह से वेकअप का प्रयोग, राइट। सेकंड, पहला पॉइंट क्या करना, गेटअप का प्रयोग। सेकंड प्रयोग क्या हुआ, बच्चा जग गया। सेकंड पॉइंट है ब्रश योर टीथ। आप क्या करते हो, ब्रश करते हो। आपको ब्रश करना है, फ्रेश होना है, वॉशरूम जाना है, तो जो काम करना है ब्रश योर टीथ से काम यहां चल जाएगा। तो पहला पॉइंट वेकअप या गेटअप। दूसरा पॉइंट क्या करना है, ब्रश योर टीथ। आप अपने दांत साफ कर लीजिए, नहा लीजिए, तो क्या कर, आई ब्रश माई टीथ, देन आई टेक बाथ। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, काम करना है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, एक्सरसाइज जरूर करना सुबह में। तो तीसरा पॉइंट क्या लेना है, एक्सरसाइज का। ये सब पॉइंट्स दे रहा हूं, क्या क्या पॉइंट्स बोलना है, क्या क्या पॉइंट्स राइटिंग करना है, और फिर पूरा इकट्ठे दे दूंगा जिससे आपको मजा आ जाएगा। तो एक्सरसाइज करना है तो आपने क्या किया, सबसे पहला काम आई गेट अप एट 6 o'clock। फिर क्या किया, आई ब्रश माई टीथ, देन आई टेक बाथ। या बात नहीं किया तो आपने क्या किया, आई डू एक्सरसाइज फॉर अ वाइल, आई डू एक्सरसाइज फॉर 10 minutes। तो आप 10 मिनट फिर क्या किया, एक्सरसाइज किया। और फिर क्या किया, आई मेक ब्रेकफास्ट, यानी आपने ब्रेकफास्ट बनाया या फिर खाया। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, तो जो आपने ब्रेक बनाया या ब्रेकफास्ट खाया। तो चौथा पॉइंट, हर एक पॉइंट्स पे आपको 2-2 लाइन लिखना है। आप लिख करके मुझे कमेंट करना। आपसे बात कर रहा हूं मैं, ध्यान कहां है आपका, आपसे बात कर रहा हूं, लिख करके मुझे कमेंट करना। स्कूल कॉलेज हॉस्टल कहीं भी रहते हो, आप लिख कर मुझे कमेंट करना अपना अपना डे रूटीन। आपसे बात कर रहा हूं। तो क्या किया, ब्रेकफास्ट बनाया। फिर क्या किया, गो टू इंस्टीट्यूट, गो टू कॉलेज। आप कॉलेज जाते हो, गो टू कहां भी, स्कूल, ठीक है ना। तो जहां भी स्कूल जाते हो तो स्कूल जाते हो, कॉलेज कहीं भी जाते हो, स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट कहीं भी जाते हो, तो आप गो टू कॉलेज। तो आपने कहा है गो टू कॉलेज एट 5 o'clock, आई गो टू माई इंस्टीट्यूट एट 10 o'clock। तो जहां भी जाते हो, स्कूल कॉलेज जहां भी जाते हो, उसको दिमाग में रखना है कब जाते हैं। फिर कम बैक होम, घर से कब वापिस लौट के आए वो ध्यान देना है। तो कम बैक एट योर होम, तो कब घर से लौट करके वापिस आए वो पॉइंट देना है। तो ये हो गया टोटल 6 पॉइंट। 6 पॉइंट के बाद आपको ध्यान रखना है कि टेक लंच। आप लंच कब करते हो, तो आपका लंच का टाइमिंग क्या है। तो आपने बोला आई हैव माई लंच एट 1 PM, आई हैव माई लंच एट 2 PM, 3 PM। तो जब भी आप लंच करते हो लंच का टाइम दे दो। तो हर एक वर्ड में से हर एक पॉइंट को इनलार्ज करना है, हर एक पॉइंट को बढ़ाना है। बस पॉइंट्स याद रखने हैं, और पॉइंट्स अगर याद है तो उसे बड़ा करके आपको लिख करके बोलने का प्रयास करना है।
फिर देना है कि भाई लंच कर लिया तो रेस्ट चाहिए ना, तो आई टेक रेस्ट फॉर अ व्हाइल, हमने थोड़ी देर के क्या किया, रेस्ट किया, आराम किया। तो इस तरह से आपका क्या करना है, टेल योर डे रूटीन, आपको डे रूटीन बताना है। अभी 8 पॉइंट हुए, 4 पॉइंट और देना है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखिए आप। फिर क्या रहा, स्टडी, कि भाई आप लंच कर लिए तो पढ़ाई लिखाई करोगे ना, तो क्या कहा, आई स्टडी एट फॉर 2 आवर्स, है ना, तो अब मैं 2 घंटे लगातार पढ़ता हूं। क्लियर हो गया, 2 घंटे आपने स्टडी किया, फिर शाम हो गए तो शाम में क्या करोगे, आई गो टू इवनिंग वॉक, अब शाम में टहलने के लिए जाते हो। क्लियर हो गया। तो इस तरह से पहले क्या कर, देखो अंग्रेजी बोलना ना बहुत आसान है, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, और उस आसान को क्या करना है, एक एक सेंटेंस बोलना है, एक एक वाक्य बोलना है। जब आप सेंटेंस इनलार्ज करोगे, आपके पास पॉइंट्स होंगे, आइडियाज होंगे, और सबको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में बोल दो, डरो मत, कोई टेंशन मत लो। तो आई क्या किया, आप इवनिंग वॉक में क्या किया, आप रोज शाम में टहलने जाते हो, देखो शाम में टहल रहे हैं आराम से। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, टेक डिनर। अब क्या रात हो गया, शाम हो गया, तो आपने कहा आई यूजुअली टेक माई डिनर एट 11 o'clock, आई यूजुअली टेक माई डिनर एट 9 o'clock इन द इवनिंग। तो जो भी है रात में खाना खाते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, उसमें दो क्या, आई टेक माई डिनर, है ना। तो इस तरह से टेक वर्ड लिखा हुआ है कि आई टेक माई डिनर, आई हैव माई डिनर एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, एट 11 o'clock। इस तरह से आपका फ्रेम क्या हुआ, बन जाएगा। फिर क्या रहा है, गो टू बेड, आप बिस्तर पे कब जाते हो, आप गो टू बेड मतलब होता है गो टू स्लीप, इसका मतलब हुआ कि गो टू स्लीप, यानी कि आप सोने कब जाते हो, तो गो टू बेड कहो, गो टू स्लीप कहो, बात एक ही है। इस तरह से आपका फ्रेम बन जाएगा। आप इजी वे में हर फोटो के साथ इस 12 पॉइंट को याद रखो। अगर 12 पॉइंट आपने याद कर लिया तो बोलना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, लिखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस 12 पॉइंट को फ्रेम कर लेना है, और पूरा फ्रेम करके मैं आपको दे रहा हूं। जैसे कैसे बोलेंगे आप देखिए गौर से, टेल अस योर डे रूटीन, अपना बताओ डे रूटीन। जैसे हमने कहा कि माय नेम इज धर्मेंद्र कुमार, आप कह सकते हो माय नेम इज सुमित कुमार, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, माय नेम इज सुमित, ठीक है। आपका नाम हो सकता है माय नेम इज प्रिया, ठीक है। तो आपका कुछ भी नाम हो सकता है, आप कुछ भी लो, माय नेम इज धर्मेंद्र कुमार, माय नेम इज प्रिया, माय नेम इज राहुल, माय नेम इज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एवरी मॉर्निंग, ध्यान देना, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 6 o'clock। अब यहां पे क्या हो सकता है कि आप अपने मदर का बोल सकते हो, आप ब्रदर को बोलते हो, एवरी मॉर्निंग माय मदर गेट्स अप, या गेट्स अप एट 6 o'clock, माय ब्रदर गेट्स अप एट। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वर्ब को चेंज कर सकते हो। तो एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 6 o'clock। क्लियर, आप ईमानदार हैं, आपका 5 o'clock, 7 o'clock, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। यानी प्रत्येक सुबह मैं सुबह 6 बजे जगता हूं। आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ, हम क्या करते, जगते हैं, अपना चेहरा धुलते हैं। आई वॉश माई फेस, यहां पे अगर हो जाएगा शी तो वॉशेज हो जाएगा, माई मदर हो जाएगा तो वॉशेज हो जाएगा, माई ब्रदर वॉशेज, यहां पे हो जाए हिज टीथ, हिज फेस। बस समझ पा रहे हो। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि आई है तो माई मदर होता तो हर, ही होता तो हिज लगाते। तो ये समझना आपको है। तो एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 6 o'clock, आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ, देख पा रहे हो। देन आई गेट ड्रेस्ड एंड हैव माई ब्रेकफास्ट, यूजुअली आई ड्रिंक और फ्रूट जूस बट आई नेवर ड्रिंक टी, समझ पाए इस बात को। तो ये बात आपको खास करके समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बट आई नेवर ड्रिंक टी, कभी मैं चाय नहीं पीता हूं। तो यह बात समझना, मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, एक मेथड दे रहा हूं। आप यहां पे मदर का बता सकते हो डे रूटीन, अपने भाई का बता सकते हो, अपने फादर का, अपने ब्रदर का, अपने सिस्टर का, किसी का भी आप बता सकते हो, बहुत ही आसानी भाषा में। और यहां बस करना यह है कि आई के जगह पे ही करना है, शी करना है, और इस तरह से प्रयोग करते रहना है। किसी का नाम भी लिखना है, बस ये लिखना है कि आई नेवर ड्रिंक टी, तो यहां जब शी नेवर ड्रिंक्स टी, ठीक है, मदर नेवर ड्रिंक्स टी, ब्रदर नेवर ड्रिंक्स टी। तो आप किसी का भी डे रूटीन इजी वे में बता सकते हो, आसान भाषा में। बस जहां पे V1 लगा है, ध्यान देना, जहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है उसमें आपको एस या ईएस लगा देना है। क्लियर हो गया। तो शी के साथ ड्रिंक्स हो जाएगा, तो शी नेवर ड्रिंक्स टी। अच्छी बात, अगर आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद आई चेक माई कोचिंग बैग, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद
चेक माय कोचिंग बैग, कोचिंग का जो बैग है, स्कूल का जो बैग है, इस कोचिंग के साथ आप बच्चे हो, स्कूल बैग होता होगा, तो आई चेक माय स्कूल बैग, कोचिंग बैग, बैग चेक करता हूं क्या लेना है नहीं लेना, एंड से गुड बाय टू माय पेरेंट्स। अगर आप बच्चे हैं तो आप बस बैग चेक किया और अपने पेरेंट्स क्या कहा, गुड बाय बाय, तो आप बाय बोलते हो ना, तो पेरेंट्स आई लीव होम एट 8 o'clock, यानी कह रहा है कि लीव का मतलब हुआ हम घर छोड़ देते हैं, लीव मतलब निकलना, छोड़ना, होम एट 8 o'clock यानी 8 बजे हम घर छोड़ देते हैं। ठीक है, उठा कब 6 बजे, तैयार हुआ और 8 बजे घर क्या किया, छोड़ दिया, एंड वेट फॉर द बस, और बस का क्या किया, इंतजार किया। बस लाइन समझो, इसको बोलने का प्रयास करो और कहीं बोलोगे ना आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी। यानी क्या किया हमने, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई चेक माय कोचिंग बैग, हमने ब्रेकफास्ट के बाद कोचिंग बैग चेक किया, एंड से गुड बाय, हमने बाय बोला टू माय पेरेंट्स, अपने माता पिता को, आई लीव होम, हमने घर छोड़ दिया एट 8 o'clock, 8 बजे घर छोड़ दिया, एंड वेट फॉर द बस, हम बस से जाते हैं कोचिंग तो बस को वेट कर लिए फॉर 10 minutes, 10 मिनट के लिए बस का इंतजार किया। क्लियर हो गया यहां तक? आय कह रहा है आई गेट ऑन द बस एट 8:10 यानी 8:10 पर हम बस पे चढ़ गए। गेट ऑन, देखो आप क्या दिया, गेट ऑन, गेट ऑन यहाँ पे फ्रेज है। गेट ऑन का मतलब होता है बस पे चढ़ जाना और गेट ऑफ का मतलब उतर जाना। याद रहेगा फ्रेज, कहां ध्यान है तुम्हारा? गेट ऑन मतलब बस पे चढ़ना और गेट ऑफ उतर जाना। गेट ऑन चढ़ना, गेट ऑफ उतरना, गेट ऑन चढ़ना, गेट ऑफ उतरना, गेट ऑफ उतर जाना। तो क्या किया, गेट ऑन द बस, बस पे चढ़ गए एट 8:10 पर। आई लिसन टू म्यूजिक, हम बस में क्या किए, विथ माई फ्रेंड्स इन द बस, बस में दोस्तों के साथ गाना सुना। यानी क्या किया भाई, तो आई लिसन टू म्यूजिक विथ माई फ्रेंड्स इन द बस, यानी दोस्तों के साथ हमने बस में गाना सुना कि भाई अब गाना थोड़ा झूमा जाए, बस में आ गए हैं, तो लिसन टू म्यूजिक इन द बस। ठीक है, आई अराइव, देखिए यहाँ पे आई अराइव एट स्कूल एट 8:30 यानी स्कूल में घुमा फिरा, पढ़ा लिखा, और अराइव मतलब वापस लौटना। एट स्कूल, स्कूल से क्या भैया, एट 8:30 यानी 8:30 पर हम स्कूल से वापिस आ गए। द स्कूल स्टार्ट्स एट 9 यानी स्कूल पहुंच गए हम, तो द स्कूल स्टार्ट्स एट 9, स्कूल शुरू कब हुआ, 9 बजे। फिर से ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ पे क्या हुआ, आई लिसन टू म्यूजिक विद फ्रेंड्स इन द बस, आई अराइव एट स्कूल, स्कूल पहुंच गए, अराइव मतलब पहुंचना, एट स्कूल 8:30 8:30 पर स्कूल पहुंच गए। द स्कूल स्टार्ट्स एट 9, स्कूल स्टार्ट कब हुआ, 9 बजे। फाइन, 8 पहुंच गया, स्टार्ट उसको हुआ 9 बजे। आई लिसन टू माई टीचर केयरफुली एंड स्टडी अलॉट, हमने अपने शिक्षक का ध्यान से सुना और ध्यान सुनने के बाद हमने क्या किया, आई लिसन टू माई टीचर केयरफुली एंड स्टडी अ लॉट, और उसको बड़े ध्यान से हमने पढ़ा, खूब स्टडी किया, समय सुना, उसको केयरफुली से मास्टर को सुना और बढ़िया से खूब सारा अध्ययन किया, खूब सारा मेहनत किया, पढ़ाई किया। यहाँ तक समझ में आया नहीं है, आगे बोलो। अब यहाँ तक बात समझ में आ गया। आया कह रहा है आई हैव लंच, आई हैव माई लंच, चाहो तो हम माई लगा सकते हो, आई हैव माई लंच एट 12:30 12:30 बजे हमने लंच अपना कर लिया। आई हैव माई लंच एट 12:30 इन द कैंटीन, स्कूल में कैंटीन है, कोचिंग में कैंटीन है, हमने क्या किया, 12:30 बजे कैंटीन में क्या कर लिया, लंच कर लिया। ठीक है, आफ्टर कोचिंग आई गो टू बैक, यानी कोचिंग समाप्त होने के बाद, स्कूल समाप्त होने के बाद, है ना, आफ्टर कोचिंग, आफ्टर स्कूल, आफ्टर कुछ भी बोल सकते हो, आई गो बैक होम, हम घर वापिस आ गए। ठीक है, बाई बस, बस से ही। एंड गेट ऑफ, देखिए क्या था वहां पे, गेट ऑन मतलब चढ़ना और गेट ऑफ मतलब उतरना, तो हमने गेट ऑन किया था, अब गेट ऑफ हो गया। गेट ऑफ द बस एट 4 o'clock, 4 बजे हम बस से क्या किए, उतर गए, तो 4 बजे बस से गेट ऑफ हो गए, उतर गए। ठीक है, आई चेंज माई क्लॉथ्स, हमने अपना कपड़ा चेंज किया एंड गो आउट एट 4:30 4:30 बजे घर से बाहर। ये क्या पता क्या हो रहा है, ये है डेली रूटीन, आपको इसके आधार पे किसी का भी डेली रूटीन बोलना है। तो क्या क्या है, चेंज माई क्लोथ्स एंड गो आउट एट 4:30, आई गो टू प्ले ग्राउंड, हम खेल के मैदान में चले गए, एंड प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, हमने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला। हम कहा कि भाई, तो यहाँ पे हम प्ले ग्राउंड गए, क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, क्रिकेट के आसान फुटबॉल कर सकते हो आप। क्लियर हो गया यहाँ पे। आई हैव डिनर एट 8 o'clock, 8 बजे हम डिनर कर लिए।
रात का खाना खा लिया। तो वी हैव डिनर, वी मतलब अपने फैमिली के साथ, वी मतलब हम लोग, यानी हम लोगों ने क्या किया, डिनर कर लिया। कितने बजे? 8 बजे। क्लियर हो गया? 8 बजे डिनर कर लिया। आफ्टर डिनर आई डू माई होमवर्क, डिनर करने के बाद हमने क्या किया, अपना घर का काम किया। होमवर्क का मतलब वो जो स्कूल में जो टास्क मिला था, जो कॉलेज में टास्क मिला था, जो कोचिंग में टास्क मिला था, वो हम घर पे कर लिए। होमवर्क का मतलब हुआ घर के लिए जो टास्क दिया गया था वो हमने क्या किया। तो आफ्टर डिनर आई डू माई होमवर्क, जो आपको स्कूल कॉलेज से काम मिला था करने को, उसको आपने किया। एंड वॉच टीवी, हम थोड़ा देर टीवी भी देख लिए। ठीक है, टीवी देखना अच्छी बात नहीं है बट देख लिया। आई यूजुअली रीड बुक, हम प्रायः किताब पढ़ते हैं बिटवीन 9 and 10 o'clock, 9 से 10 के बीच में हम क्या करते हैं, यूजुअली रीड बुक, यानी हम किताब पढ़ लेते हैं, कोई ना कोई बुक पढ़ लेते हैं। लाइक हम क्या पसंद करते हैं, आई लाइक, यानी मैं पसंद करता हूं, आई लाइक ड्राइंग पिक्चर, हम पिक्चर बनाना पसंद करते हैं। एंड पेंटिंग्स मुझे पसंद है। ठीक है, आई ऑलवेज गो टू बेड एट 11 o'clock, हम अक्सर जो है हम सोने जाते हैं कब भाई, 11 बजे, यानी 11 बजे मैं सोने जाता हूं। आई लव माई फैमिली, मुझे फैमिली बहुत पसंद है, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं। थैंक यू, दैट्स ऑल। इस तरह से अगर आप रेगुलरली कंटिन्यूअसली बोलते हो तो एक बात याद रखना, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, बस इसको समझना है। और समझ के लिए क्या करना है वो ध्यान दो। एक क्रांतिकारी DSL क्रांतिकारी ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस पर रेटिंग जो है 5 स्टार करना है, क्योंकि यह आपका ऐप है, आप इस पे पढ़ना चाहते हो तो आपका रेटिंग 5 स्टार होना चाहिए। 5 स्टार, 1 नहीं 5, और 5 स्टार रेटिंग करके ये हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको सीखना है इंग्लिश, और सीख करके बेसिक क्लास ज्वाइन करना है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। आपका सपना है कि हम इंग्लिश बोलना सीखें, लिखना सीखें, सीखना सीखें, तो ये बैच है टॉपर्स बैच, इसमें बच्चे बनते हैं टॉपर्स। तो आप ऐप डाउनलोड करके क्लास लिखना, पढ़ना, बोलना सब आप आसानी से सीख सकते हो ईजी वे में। अगर यहां तक पहुंच गए हो तो इस चीज को ध्यान रखते हुए, ये इंग्लिश का किताब है, ये किताब मिलेगा आपको ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे। तो यह किताब इतनी मोटी किताब है, एक किताब में सारे ग्रामर मिल जाएंगे। यह किताब बहुत ही अच्छी बुक बनाई गई है, DSL के माध्यम से ले सकते हो आप। यह फोन नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है, यह बेसिक नंबर है। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है तो हाय करके आप व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। अगर ये नंबर नहीं लगता है तो ये सारे नंबर दिए जा रहे हैं, किसी भी नंबर को आप फिट कर लो और आप किसी भी नंबर पे कॉल करो। आपको कोई परेशानी हो, धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं, आपके लिए हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ काम करेंगे। और जो भी दिक्कत हो अभी कॉल करो, और कॉल करके मुझे मिलो, और व्हाट्सअप करो, बेसिक नंबर पे करो, इस पे करो, कहीं भी दिक्कत हो मुझसे बात करो। धर्मेंद्र सर आपके लिए पढ़ाते हैं, आपके लिए काम करते हैं। ये छोटा सा क्लास दिया हूं, किस लिए, डेली रूटीन के लिए। यानी आप बोलना चाहते हो इंग्लिश में तो मैं आपको सलाह दूं, छोटे छोटे लाइन जो मैं दिया हूं उसको नोट डाउन कर लो, उसको बोलो, उसको प्रयास करो बोलने का, और उसी के आधार पर किसी का भी डेली रूटीन बोलने का प्रयास करो, और देखना आपको मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे प्रयास करोगे तो इंग्लिश आसान हो जाएगा आपकी भाषा में। और फिर मिलते हैं कल एक नए क्लास में नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप कंटिन्यू रहो और बच्चों से शेयर करके पढ़ो, दोस्ती करके पढ़ो, और एक साथ कहीं भी रुक करके अपना डेली रूटीन बोलो और देखो लोग जज कैसे करते हैं, और मुझे कमेंट करके लिखो, बताओ कि हाँ सर मजा आ गया। फिर मैं अगला क्लास और महत्वपूर्ण देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।